अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और आज मैं कर रही हूँ घर की डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले जितने भी कपड़े धुलने वाले हैं वो मैं धुलने के लिए मशीन में डाल दूँगी। फिर उसके बाद जो है और ये ना मैं वीडियो ईद से पहले अपलोड करने वाली थी, तो बस ईद से पहले तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं सोफ़े का कवर उतार लिया है, छोटे वाले सोफ़े का। अब मैं उतार रही हूँ कुशन के कवर। और सारे मैं आज कपड़े धोने वाली हूँ, जितने भी सोफ़े के कवर हैं, टेबल का रनर और जितने भी पर्दे। कुछ पर्दे मैंने धो दिए थे पहले ही, जो मेन गेट के थे वो मैंने पहले ही धो दिए थे, ताकि घर में जो एकदम से सारी धूप ना आए। सारे अगर मैं पर्दे एक साथ धोती तो फिर घर में धूप आती, तो इसलिए मैंने मेन गेट के जो थे वो पहले ही धोकर डाल दिए थे। और बाकी के जो हैं वो आज मैं धोऊंगी। तो बस मैं यहाँ पर जो है सोफ़े के कवर उतार रही हूँ और सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं मशीन लगा दूँगी। फिर बाकी की सफाई और जितने भी काम हैं वो बाकी के फिर करूँगी। और आप सबकी ईद कैसी गुज़री मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह करे सभी की ईद जो है अच्छे से गुज़री हो और आने वाली ईद भी सभी को अच्छे से आए, बस यही दुआ करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है सोफ़े के कवर उतार लिए हैं और अब मैं टेबल का रनर भी उतार लूँगी, क्योंकि धूल जब आती है ना तो सभी चीज़ों पे बैठती है, तो सभी चीज़ें गंदी लगती हैं फिर। और इतना देखने में कैमरे में पता नहीं चलता धूल का, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत धूल थी यहाँ पर। और मैं बस यहाँ पर जो है अब टेबल का रनर भी उतार लूँगी। और इस जगह पर ना छत पे मेन सोफ़े के इसी जगह पर हमारी छत में जाल खुला हुआ है, तो वो उससे भी अगर हम जाल खोलते हैं तो उससे भी धूल आती उड़कर, तो इसलिए और ज़्यादा हो जाती। और अब मैं आ गई हूँ बाहर वाली लॉबी में। बाहर वाली लॉबी के जो सोफ़े हैं मैंने उसके भी कवर उतार लिए हैं और कुशन के कवर भी उतार लिए हैं। और ये जो मेन गेट के आप पर्दे देख रहे होंगे ये मैंने पहले ही धोकर डाल दिए थे। और अब मैं उतार रही हूँ विंडो के पर्दे। और देखिए इसके अंदर से ना दो इतनी बड़ी बड़ी सी छिपकली निकली। और मैं यहाँ की जो सेटिंग है वो भी चेंज करने वाली हूँ। ये जो सोफ़े हैं ये अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, अंदर वाली लॉबी में चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है मैं तख्त डाल दूँगी, 2 तख्त हैं हमारे, तो उनको यहाँ पर डालूँगी मैं। और सोफ़े जो हैं वो अंदर डालूँगी। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर जो अंदर हमारे डले हुए हैं पर्दे, उनको उतारने के लिए। तो बस सभी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ पहले, फिर उसके बाद में मशीन लगाऊंगी और धुलने के लिए डाल दूंगी। ये वीडियो मैंने इससे 3-4 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, तो तब तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा आज मैं कर दूं, और घर की तो सफाई होती रहती है, इसलिए मैंने सोचा आज ही इसको अपलोड कर देती हूँ। तो देखिए मैंने जितने भी सोफ़े के कवर थे और पर्दे थे जितने, वो सब मैंने उतार लिए हैं। और अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी मशीन। तो यहाँ पर जितने भी वाइट कपड़े थे वो मैंने पहले डाल दिए हैं, और जितने भी कलरफुल कपड़े थे वो मैं बाद में डालूँगी। और अब मैं आ गई हूँ देखिए बाहर, और सिर्फ मैं ही सफाई नहीं कर रही हूँ, देखिए मेरे बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं। और हमारी जो गली है ना वहाँ पर बहुत घास हो जाती, तो उसको ना बार बार निकालना पड़ता, यानी कि 1-2 महीने के बाद निकालना पड़ता। अगर नहीं निकाल लो तो पूरा ऐसा लगता है जैसे जंगल में आ गए हों हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है तख्त डाल दिए हैं, वो देखे होंगे आपने बाहर लॉबी में। और सोफ़ा जो है मैंने अंदर डाल दिया है। और देखिए आपने देखा होगा कितनी धूल मिट्टी पूरे घर में हुई भी है। और कपड़े भी मेरे यहाँ पर धुल गए थे, पेड़ वगैरह मैंने सब चीज़ें अच्छे से धोकर रख दी थी सूखने के लिए। और बस अब मैं सोफ़े का कवर लगाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर और सोफ़े का कवर लगाते हैं। और देखिए इसके नीचे से जो मैंने तख्त निकाले हैं उसके नीचे से बहुत सारा कूड़ा
धूल मिट्टी बहुत सारी निकली थी। तो इस बहाने अगर हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो जितनी भी अगर सेटिंग चेंज करते हैं तो उसके नीचे से जितनी भी धूल मिट्टी या जैसे जिस जगह पर हमारी जो है झाड़ू वगैरह हम नहीं रोज़ करते तो उस बहाने से वो भी हो जाती। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ सोफ़े का कवर लेकर। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ जो 3 सीटर सोफ़ा है इसका कवर। और इसको लगाना ना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है और अब मैं लगा दूँगी जो 2 सोफ़े हैं छोटे, 1 सीटर सोफ़ा है 2, तो मैं उनको भी लगा दूँगी और उनको भी मैंने लगा दिया है। अब मैं इनको इनकी जगह पर कर दूँगी। और देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा पहले तख्त पड़े हुए थे 2, तो वो तो मैंने बाहर पहुँचा दिए हैं और यहाँ पर मैं सोफ़ा लेकर आ गई हूँ। और सेटिंग चेंज करने में ना मुझे रात हो गई थी और आपने सोचा होगा कि आपने चेंज करते हुए दिखाया तो है नहीं, तो मुझे बहुत रात हो गई थी और फिर रोज़ा भी था दिन में मेरा, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थोड़ा थोड़ा करके मैंने कर दिया था। और यहाँ पर जो है मैं लेकर आ गई हूँ कुशन कवर। तो जी सोफ़े का कवर मैंने लगा दिया है, कुशन के कवर भी लगा दिए हैं और मैंने यहाँ पर टेबल भी लगा दी है। और टेबल के ऊपर का जो रनर था वो भी मैंने लगा दिया है अच्छे से साफ़ करके उसको। प्लास्टिक का था वो, इस वाली टेबल का जो रनर था वो प्लास्टिक का था, वो भी लगा दिया है। और फ्लावर पॉट जो थे वो मैं धुले हुए हैं तो थोड़े गीले थे, वो मैं बाद में लगा दूँगी जब वो सूख जाएंगे। और यहाँ पर जो पर्दे मैंने धोए थे उसको मैं प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करने के बाद मैं उनको लगा दूँगी। और देखिए ये हमारा फाइनल लुक। मैंने दिखाया था ना आपको कि मैं यहाँ की सेटिंग चेंज करने वाली हूँ, जो सोफ़े हैं यहाँ से हटाने वाली हूँ और तख्त डालने वाली हूँ। तो देखिए ये जो है मैंने यहाँ पर तख्त डाल दिए हैं और ये जो चादर है ये मैंने खुद से ही बनाई है। और बस देखिए पर्दे भी मैंने डाल दिए थे यहाँ पर। और चलिए चलते हैं अब अंदर। तो बस ये था आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलना। और बस देखिए यहाँ पर ये दूसरे वाले जो सोफ़े हैं उसके कवर भी मैंने लगा दिए थे और कुशन कवर भी लगा दिए थे। और आप मुझे बताना कि पहली वाली जो सेटिंग थी मेरी वो अच्छी लग रही थी या अब जो मैंने की है वो अच्छी लग रही है। और यहाँ पर देखिए मैं जो फ्लावर थे वो भी मेरे सूख गए थे तो उनको भी मैंने लाकर लगा दिया है। इनको मैंने वॉश किया था तो थोड़े गीले थे। और यहाँ पर देखिए ये किचन है मेरा और मैंने पूरे घर की सफाई माशाल्लाह अच्छे से कर दी है। पूरी चीज़ें जो है अपनी जगह पर रख दी हैं। और देखिए अब दिखाती हूँ आपको रूम। तो ये है मेरा पहला रूम, यानी कि 2 ही रूम है, एक ये है और एक दूसरा एक और आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ की जो बेडशीट वगैरह है वो भी चेंज कर दी है अच्छे से साफ़ सफाई करके। और ये सब डेकोरेशन ना मेरे बेटे ने की है माशाल्लाह। पूरे जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो सब मेरे बेटे ने ही की है। और ये है दूसरा रूम। तो दूसरे रूम की भी मैंने बेडशीट और जो भी चीज़ें थी सफाई करने वाली वो मैंने सब कर दी है। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।